पर ये दिया है, इसे इसके बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करने के लिए कुछ ट्रिक से हमें काम लेना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि जैसे हम ये देख रहे हैं, अब जैसे वाई जेड लिखा है, जेड एक्स लिखा है, एक्स वाई लिखा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इनको ऐड कर दें तो ये बनना है, लेकिन ऐसा ऐड करने पर अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, इन तीनों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तो नहीं बनना। इसका तरीका क्या है दूसरा, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हो जाए, जेड एक्स है तो जे भी एक्स वाई जेड हो जाए, एक्स वाई है जे भी एक्स वाई जेड हो जाए। इसका मतलब वाई जेड को क्या ज़रूरत है, यहाँ पर एक्स से गुणा करूँ, तो पहली पंक्ति को एक्स से गुणा करूँगा। तो यहाँ पर हमने मन में सोच लिया कि पूरी डिटरमिनेंट को एक्स से गुणा किया और एक्स से भाग किया, तो जो 1/x लिख लिया, एक्स से गुणा किया, वो यहाँ दिख गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड, ये प्रगुण है। अब ऐसे यहाँ वाई से गुणा किया, वाई से भाग किया, तो वाई से भाग तो यहाँ दिख रहा है, वाई से गुणा किया तो इसी को किया केवल, तो ये वाई स्क्वायर वाई क्यू और ये हो गया एक्स वाई जेड। ऐसे ही इसको जेड से भाग किया और ये हो गया जेड स्क्वायर जेड क्यू और ये हो गया एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम उसमें एक्स वाई जेड आ रहा है सारे एलिमेंट में कॉमन, वो एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया गया, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू 1 1 1 हो गया। यहाँ एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, काम खत्म एक्स वाई जेड का। अब ये जो है वो क्यों किया गया, इसलिए किया गया, देखो एक 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 आ रहा है तीनों में, दो एक लाइन में 2 जीरो लाने का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, पहली पंक्ति में से दूसरी घटाएंगे, दूसरी में तीसरी घटाएंगे, और इसके बाद तस्वीर जो निकल के आएगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और 1 1 या 0 हो गया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई क्यू माइनस जेड क्यू और ये 0 हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर जेड क्यू और ये 1 हो जाएगा। अब जब इसका विस्तार देंगे, खासकर इसके अनुसार विस्तार करेंगे, तो आप जानते हो 0 गुणांक 0 हो जाएगा, 0 गुणांक 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ये बचेगा, तो यहाँ पर ये बचा 2/2 का, मन में सोच लिया। अब इसके फैक्टर भी करके मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर किया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फैक्टर किया वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फैक्टर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और जेड वाई क्यू माइनस जेड क्यू का फैक्टर किया तो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये हो गया। अब पहले कॉलम पहली पंक्ति में एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में वाई माइनस जेड कॉमन हो जाएगा, तो वो कॉमन लिख लिया। अब यहाँ बचा पहले जो पंक्ति बची वो उसमें एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरी पंक्ति में बचेगा वाई प्लस जेड और यहाँ बचेगा दूसरे इसमें ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब विस्तार करने की दृष्टि से यहाँ पर इन दोनों की गुणा में से दोनों की गुणा घट जाएगी, तो डायरेक्ट कर ले जाऊँ मैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यू प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब माइनस कर लो इन दोनों में से माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यू और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का एक्स वाई जेड। देखो प्लस के एक्स वाई जेड से माइनस का एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई क्यू है माइनस का वाई क्यू है कैंसिल हो गया ये, और एक्स जेड स्क्वायर दूसरा नहीं है, वाई जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई ये भी नहीं है, प्लस का वाई स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया। अब जो बचे वो लिख लिए जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये बचा क्या एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ अगर हम देखें तो देखो इसको है ना ऐसे लेना पड़ेगा कि एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस के वाई जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिख दिया, इसको इसके पास ले आया। अब यहाँ क्या होगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, z भी कॉमन हो गया, ये z बचा माइनस का x प्लस इन दोनों में y कॉमन ले लिया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड, और बिल्कुल देखते रहे x z
जेड माइनस एक्स और यहाँ वाई। अब इसके फैक्टर कर लिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, हो जाएगा जेड प्लस एक्स और ये हो गया जेड माइनस एक्स। अब यहाँ हो जाएगा जी एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। अब ये हो जाएगा, देखो जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया बच्चों। अब यहाँ क्या बच्चा एक्स जेड प्लस, अब ये बच्चा वाई इंटू जेड प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। अब ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई से एक्स का मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई। तो ये ही सिद्ध करना था। देखो एक्स माइनस वाई आ रहा है, वाई माइनस जेड आ रहा है और जेड माइनस एक्स आ रहा है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों मिल गए। तो इस प्रकार से ये इसको सिद्ध पूरा किया। और देखिए 10वें का पहला है, ये इसके बराबर सिद्ध करना है 5x प्लस 4 एक ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, देखो 5x प्लस 4 चाहिए, सबको ला के इकट्ठा जोड़ लो 5x प्लस हो जाएगा। तो अप्लाई क्या करा हमने, C1 पे अप्लाई किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों कॉलम मैंने जोड़ लिए। तो ये हो गया 5x प्लस 4, यहाँ भी ये 5x प्लस 4 बन जाएगा, इन तीनों को भी जोड़ूंगा तो 5x प्लस 4 बन जाएगा। इसके बाद 2x और ये x प्लस 4 हो गया, ये 2x हो गया, ये 2x, ये 2x और ये हो गया x प्लस 4। यहाँ यदि आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें कि 5x प्लस 4 फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स, मतलब ये 5x प्लस 4 सब जगह मौजूद है, तो इस कॉमन हो गया तो 1 1 1 बचे। ये 2x हो गया और x प्लस 4 और ये 2x 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 x प्लस 4। अब जैसे लिखो अप्लाइंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 5x प्लस 4। अब देखो 1 में बन गया, ये 0 हो गया, 2x में से घटा दिया तो x माइनस 4 हो गया, इसमें से घटा दिया 0 हो गया। अब ऐसी दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति घटा देंगे तो ये 0, x प्लस 4 माइनस 2x तो 4 माइनस x हो गया ये तो, और इसमें से घटाएंगे तो ये x माइनस 4 हो गया और ये 1 2x और ये हो गया x प्लस 4। यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग विस्तार कर लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग विस्तार करें, मान लो पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग विस्तार किया, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो इसे हटाओ और ये इस प्रकार देखने में आ रहा है कि ये हो गया 5x प्लस 4 और ये 2/2 का बन जाएगा। फिर ये हो गया x माइनस 4 और ये 4 माइनस एक्स और ये 0 और x माइनस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो तिरछी गुणा करते हुए 5x प्लस 4 और ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 और इस प्रकार से ये हो गया 5x प्लस 4 है। अब देखो x माइनस 4 का स्क्वायर हो या 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो, आप जानते हो एक ही होता है, क्योंकि जो माइनस दो चीज़ों का अंतर है उनका वर्ग खोला जाए, तो चाहे x माइनस वाई का वर्ग खोला या y माइनस एक्स का वर्ग खोला, एक ही बात है। इसलिए मैं या फिर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का वर्ग खोलेंगे प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो सिद्ध करना था वो आपके सामने। अब देखो इसका बराबर सिद्ध करना है के स्क्वायर 3y प्लस के, माइंड बनाना चाहिए 3y प्लस के आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो आप इसको जोड़ लो, चाहे तो तीनों पंक्तियों को जोड़ लो, चाहे तीनों स्तंभों को जोड़ लो। तो हमने जोड़ लिया अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया बेटा, तीनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 3y प्लस के, इन तीनों को जोड़ लेंगे 3y प्लस के, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी 3y प्लस के, और इस प्रकार से ये बचेगा y प्लस के y और ये बच गया y प्लस के। पहले स्तंभ में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 3y प्लस के कॉमन है, तो वो ले लिया बाहर। अब ये 1 1 1 और ये हो गया y प्लस के और y और y प्लस के। अब अप्लाई करो, क्या R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 ये है 3y प्लस के, 1 में बन गया 0, y माइनस के तो माइनस का के हो गया, y माइनस y 0 हो जाएगा, 1 में बन गया ये 0, y प्लस के माइनस y तो ये के हो जाएगा, और y माइनस के तो माइनस का के हो जाएगा, और 1 y और y प्लस के। अब देखिए 3y प्लस के, तो एक चीज़ हो गई, यहाँ पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग विस्तार किया, ये गया और फिर माइनस के और प्लस के मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 0 तो बराबर हो गया के स्क्वायर 3y प्लस के, और इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड हो गई। अब देखिए इसको बराबर सिद्ध करना है प्लस ई प्लस सी का होल क्यूब, यानी माइंड सेट रहना चाहिए कि ए प्लस ई प्लस सी आए,
अब आप रचना देखो इसकी, ए प्लस सी कैसे आएगा। अगर मैं इसको कॉलम को इकट्ठा कर दूं तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं तीनों पंक्तियों को इकट्ठा करूं तो हिसाब बनने आए, तो इसलिए पंक्तियों को इकट्ठा करेंगे। अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 पे अप्लाई किया मैंने। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये माइनस बी माइनस सी, अब 2b इसमें ऐड करूँगा तो माइनस बी प्लस 2b प्लस का b बच गया, माइनस सी प्लस का 2c प्लस का c बच गया। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। शेष जो बचा उसको हम लिख लेते हैं b माइनस सी माइनस ए 2c 2b और c माइनस ए माइनस बी। भाई दूसरी और तीसरी पंक्ति पर कोई क्रिया नहीं हुई है, केवल पहली पंक्ति पर क्रिया हुई, और क्रिया क्या हुई उसमें दूसरी और तीसरी पंक्तियों को लाकर जोड़ दिया गया। अब हमें एक बात दिखाई दे रही है कि जो पहली पंक्ति है यानी पहली रो है उसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, तो साहब उसे कॉमन ले लो ए प्लस बी प्लस सी। अब ये बचा 1 1 1 और ये है 2b b माइनस सी माइनस ए और 2b, और ये हो गया 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। C1 में से दूसरा कॉलम घटा तो C2 जीरो लाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। C2 माइनस C3 रणनीति रहती है कि आप किसी भी एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करो या किसी स्तंभ में ज़्यादा जीरो लाने की कोशिश करो तो आप जल्दी से कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 गया 0, 2b में से जब इसे माइनस करोगे तो 2b माइनस बी बच जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से इसे माइनस करोगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b हो गया। तो अब यहाँ पे माइनस का b बच गया तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। 2c में से जब इस पर माइनस करोगे तो 2c माइनस सी, तो c बच गया, फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से, और तीसरा एज इट इज़ रहेगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये 1 है, इसके अकॉर्डिंग हमने पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग विस्तार किया तो ये इसको ख़त्म कर लिया और इतना बचेगा ये 2/2 का a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वहाँ एक आ रहा है, इनकी गुणा में से ये गुणा घटाएंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ग बचेगा, इसकी 1 से गुणा हो जाएगी तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, और यही सिद्ध करना था। अब देखिए जैसे ये है x प्लस वाई प्लस 2z है, z है। अब यहाँ पर इसमें मैं ये ला के जोड़ दूँ तो फिर 2x प्लस वाई प्लस जेड वाली फॉर्म का कंडीशन बनेगा। अप्लाई क्या किया मैंने, C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या हुआ, x इसमें आगे जुड़ गया 2x हो गया, y इसमें आगे जुड़ गया 2y हो गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया। 2 कॉमन लेते हुए मैंने x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। इन तीनों को भी मैं इकट्ठा करूँगा तो अभी यही बन जाएगा। 2 कॉमन लेते हुए लिख दिया मैंने, इन तीनों को इकट्ठा करूँगा तो अभी यही बन गया। पहला कॉलम में से ये कॉमन ले लिया 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड 1 1 1 x वाई प्लस जेड प्लस 2x x वाई वाई जेड प्लस x प्लस 2y। अब यहाँ पर वही पहले कॉलम में 2 जीरो लाने के लिए बहुत आसान सी बात है, पहली में से दूसरी पंक्ति घटाई और दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटाई तो 1 है 1 गया 0 हो गया। इसमें से घटाओगे तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो माइनस कॉमन लेते हुए बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। वाई 1 गया 0, 1 है 1 गया 0 हो गया। इसमें से घटाओगे तो ये y प्लस जेड प्लस x, वाई माइनस जेड माइनस x माइनस 2y, तो माइनस कॉमन ले लोगे x प्लस वाई प्लस जेड 1x जेड प्लस x प्लस 2y। अब ये है ना पहला स्तंभ, इसके अकॉर्डिंग विस्तार कर लो तो यहाँ से ये ख़त्म ऐसे समझो, और ये हो गया 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड तिरछी। अब ये गुणा कर देंगे ना, डायरेक्ट भी कर लिया तो इन दोनों ही गुणा कर लो, तो ऐसे समझ लो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये इसको बराबर माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर सिद्ध करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँ, अप्लाई करूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। उससे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें जो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लिख लिया x1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ये अब पहले कॉलम में कॉमन है, ये चीज़ें तीनों कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 1 1, ये हो गया x1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर x1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। ऐसा करने से क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 में 1 गया, ये 0 हो गया, x में से 1 गया x माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 में 1 गया, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। अब यहाँ से ऐसे करके विस्तार किया तो ये ख़त्म हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ दोनों की गुणा कर देंगे तो मतलब ये बचेगा, देखिए समझ के चलते हैं अभी थोड़ा सा, x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। पीछे जैसे मैंने डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, इस बार ऐसा नहीं किया है, थोड़ा व्यवस्थित करूँगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मैंने यहाँ क्या करा, x माइनस 1 दिखाई दे रहा है मुझे, और लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा देखो क्या करना कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिखा है, ये इसके फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो एक्स कॉमन ले लो, ये बच जाएगा x माइनस 1, और ये हो गया x माइनस 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चीज़ बनेगी, जैसे पहला कॉलम है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो अब एक काम कर लो, अगर यहाँ पे इसे ना 1 माइनस एक्स कर लो, माइनस कॉमन लेके, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स करने से क्या हुआ, नीचे भी 1 माइनस एक्स लिखा है, 1 प्लस एक्स, तस्वीर एक सी हो जाएगी, और इसे भी 1 माइनस एक्स करो माइनस कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये भी 1 माइनस एक्स कॉमन लेके 1 माइनस एक्स को ना लिए। अब पहले कॉलम में से भाई 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, और दूसरे कॉलम में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, पहला कॉलम जो दूसरा कॉलम जो दोनों में हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये बचा 1 प्लस एक्स का प्लस स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 1, यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स, ये क्या बच रहा है माइनस का एक्स, ये क्या बचा माइनस का 1। ठीक, अब इसका विस्तार कर लेंगे, कैसे विस्तार, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखो इस दोनों की गुणा में से दोनों गुणा कट जाएगा, एक में 1 हो गया, माइनस प्लस का x हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स। अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये बिल्कुल किनारे पे आ गए। अब तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये दोनों मिला गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एक साथ इनको पूरे का लिख दो घातांक के नियम से, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस ऐसे करके लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और पूरे ब्रैकेट का घात 2 लगा लो, और ये जो सूत्र है ये हो गया 1 क्यू माइनस एक्स क्यू, ऐसे समझ लो का होल स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो अब ये 1 का क्यू तो 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर पूरा हुआ।